हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा ओलंपिक। इनके हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का ओलंपिक में चयन हुआ है, किस जिले से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी है और किस खेल में कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से इनकी कन्फर्म आएंगे, आपको रट लेना है ये पोर्शन। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं सभी बता दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ ओलंपिक के इतिहास के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आए। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन रोम के राजा थियोडिसिस ने 394 ईस्वी में इन पर रोक लगा दी। लेकिन दोबारा से आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में फ्रांस के बैरन पियर डी कोबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुई थी, भी आपको याद रखना है। और जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में है, 2020 में होने वाला था, लेकिन इसे कोरोना के कारण 2021 में आयोजित करवाया जा रहा है और ये 29वां ओलंपिक खेल है। और ये शुरुआत कब से होगी इसकी, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये खेला जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की कौन है, तो MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजबाग होंगे। जबकि हरियाणा के बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। इनके समापन समारोह के ध्वजवाहक हरियाणा के बजरंग पुनिया होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट कब होंगे, तो फ्रांस के पेरिस शहर 2024 में खेले जाएंगे और अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये भी रट लेना है। अब डिस्कस करते हैं हरियाणा ओलंपिक। दमदार सेशन है, आपको ऐसा सेशन कहीं पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। दोस्तों आप एक बात नोट कर सकते हैं, फिर बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर हरियाणा राज्य से 31 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल किया था। कोटा हासिल किया था 31 खिलाड़ियों ने, लेकिन रोहतक के सुमित मलिक डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से टोक्यो ओलंपिक खेल नहीं पाएंगे। तो अब सिर्फ हरियाणा के कुल 30 खिलाड़ी ही टोक्यो ओलंपिक खेलेंगे। आप नोट कर सकते हैं। क्वालिफाई किया 31 ने, खेलेंगे 30। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हॉकी के बारे में पढ़ते हैं। हॉकी में 11 पुरुष और महिलाओं का कुल मिलाकर 11 खिलाड़ियों का हॉकी में चयन हुआ है, जिनमें से 9 महिलाएं व 2 पुरुष हैं। अब महिलाएं कौन सी, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है। जो भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको उसके बारे में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो हॉकी में है रानी रामपाल। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद में और पद्मश्री मिल चुका है 2020 में, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीत चुकी है। 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर 2 सविता पुनिया। इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 को सिरसा के जोधका गांव में। ये सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और महिला हॉकी टीम की उप कप्तान भी बनाई गई है टोक्यो ओलंपिक में। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2000 एशिया कप में बेस्ट गोलकीपर रह चुकी है और 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3 पर है मोनिका। ये सोनीपत के गांवड़ी गांव से बिलोंग करती है और सोनीपत से नेहा गोयल और सोनीपत से निशा। सोनीपत से हॉकी में 3 खिलाड़ी है, मोनिका, नेहा और निशा। और कुरुक्षेत्र में भी 3 खिलाड़ी है हॉकी से, नवजोत कौर, नवनीत कौर और रानी रामपाल। और हिसार से 2 खिलाड़ी है, शर्मिला और उदिता। 9 खिलाड़ी हो गई महिला, 9 खिलाड़ी हो गई, ये भी आपको याद रखना है। और अब पुरुष खिलाड़ी कौन से है, तो सुमित कुमार है सोनीपत से हॉकी में और सुरेंद्र कुमार है करनाल से हॉकी में, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुश्ती की। तो कुश्ती में हरियाणा के 7 खिलाड़ी खेलेंगे और कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें भारत में इकलौते हरियाणा से ही कुश्ती में खेलने के लिए टोक्यो ओलंपिक में इकलौते हरियाणा से ही खिलाड़ी जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। कुश्ती में 4 तो हैं महिलाएं, 3 है पुरुष। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन है। दोस्तों विनेश फोगाट। इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बल्लाली चरखी दादरी में और ये 53 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेगी। आपको जो भी कुश्ती के प्लेयर इनको इनकी आपको किलोग्राम इनकी किस खेल में किस वेट में खेलेगी आपको याद रखना है। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है
2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी है। 2016 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2018 के एशियाई में, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 2021 के मोटियो पलिकन रैंकिंग कुश्ती में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है नंबर 2 पर है कुश्ती में सोनम मलिक। ये सोनीपत के मदीना गांव से बिलोंग करती है। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने साक्षी मलिक को हराकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया, ये भी आपको याद रखना है। और 62 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेगी। तीसरी है अंशु मलिक, जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है और 57 किलो वेट में खेलेगी। चौथी है सीमा बिस्ला, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1992 को रोहतक के खुडान गांव से बिलोंग करती है और 50 किलो वेट में खेलेगी। अब कुश्ती में 3 पुरुष कौन से हैं, तो कुश्ती में 7 थे, 4 महिलाएं और 3 पुरुष। अब सबसे पहला पुरुष है बजरंग पुनिया पहलवान, ये इंपॉर्टेंट है। 65 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेंगे। जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को झज्जर के खुडान गांव में। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। और बजरंग पुनिया को फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना था। और बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाएंगे। और नेक्स्ट है रवि दहिया, ये सोनीपत के नाहरी गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। नाहरी आएगा यहाँ पर, नाहरी गांव से बिलोंग करते हैं और 57 किलोग्राम में खेलेंगे। 2021 में पोलैंड ओपन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। और 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुई एशियाई चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। तीसरे है दीपक पुनिया, ये झज्जर के छारा गांव से बिलोंग करते हैं और 86 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों शूटिंग खेल में हरियाणा के 4 खिलाड़ी खेलेंगे, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। सबसे पहले महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मनु भाकर, इनका जन्म हुआ था झज्जर के गोरिया में 18 फरवरी 2002 को और ये हरियाणा में खसरा रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है। शूटिंग खेल से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट है यशस्विनी सिंह देसवाल, ये पानीपत से बिलोंग करती है। अब पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष भी 2 है शूटिंग में। अभिषेक वर्मा पलवल से बिलोंग करते हैं और अभिषेक वर्मा ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप 2021 में पुरुष कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे है संजीव राजपूत, जन्म हुआ था 5 जनवरी 1981 को जगाधरी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। अब बात करें बॉक्सिंग की दोस्तों, तो बॉक्सिंग में भी 4 खिलाड़ी हरियाणा के, जिनमें पुरुष 3 महिलाएं 1 है। 3 पुरुषों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले अमित पंघाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेंगे। जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1995 को म्याना रोहतक में और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और 2021 में अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता था और 2021 दुबई एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जारी रैंकिंग में अमित पंघाल 1 दशक से भी अधिक समय में अपनी श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाले भारत के पहले मुक्केबाज हैं। यानी कि अपने किलोग्राम 12 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है मनीष कौशिक, ये भिवानी से बिलोंग करते हैं। 63 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेंगे और 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और तीसरे नंबर पर है विकास कृष्ण यादव, हिसार से बिलोंग करते हैं और 69 किलोग्राम 12 वर्ग में खेलेंगे और 2021 दुबई एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। अब दोस्तों महिलाएं कौन, तो महिला 1 है पूजा बोहरा, ये भिवानी से बिलोंग करती है। 75 किलोग्राम में खेलेगी और दुबई एशियन चैंपियनशिप में सबसे पहले भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में हरियाणा के 4 खिलाड़ी दोस्तों। सबसे पहले सीमा अंतिल पुनिया, ये सोनीपत से बिलोंग करती है। चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो में खेलने वाली है और सीमा पुनिया 2004, 2012 और 2016 के बाद 4था ओलंपिक खेलेगी, ये भी आपको याद रखना है। अब एक नीरज चोपड़ा,
नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और ये जैवलिन थ्रो खिलाड़ी है। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाएगी। नीरज चोपड़ा ने स्वीडन में आयोजित हुई कार्ल स्टेग ग्रां प्री भी जीती थी। और नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट्स पुर्तगाल में आयोजित हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा के दो खिलाड़ी पैदल चाल में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयन हुआ। इनकी पैदल चाल में इनकी रेस में दो खिलाड़ी है। एक है संदीप कुमार महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता है और दूसरा है राहुल रोहिला। राहुल रोहिला हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ से संबंध रखता है और 20 किलोमीटर पैदल चाल में टोक्यो ओलंपिक में खेलेगा, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें हरियाणा के किस जिले से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दोस्तों सबसे ज़्यादा चयन हुआ सोनीपत जिले से। सोनीपत जिले से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों का चयन वही भी आपको याद रखना है। और किस खेल में सबसे ज़्यादा हरियाणा के खिलाड़ी है, तो हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हॉकी में। हॉकी में क्योंकि 7 तो 9 तो है महिला हॉकी और 2 है पुरुष हॉकी। और उसके बाद बात करें तो दोस्तों कुश्ती में भी हरियाणा के 7 खिलाड़ी हैं। और कुश्ती में सिर्फ हरियाणा से ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्य राज्य से कोई भी खिलाड़ी कुश्ती में नहीं खेलेगा, सिर्फ हरियाणा से ही खेलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।